ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। अध्यात्म को समझने के लिए हमारे साथ ब्रह्म ऋषि देव से हमने कल भी बात की थी, जिनको वर्दी वाले बाबा भी कहा जाता है। आज वो हमारे साथ है। आज हम समझेंगे मेडिटेशन के बारे में, आसनों के बारे में, कि किस तरीके से हम अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं। आसन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा मन बुद्धि संस्कार को कैसे हम समझ सकते हैं। तो हमारे साथ ब्रह्म ऋषि देव जी है, उनसे हम जानते हैं इन सभी आसनों के बारे में। गुरु जी, आज पहला दिन है और पहले दिन में दर्शकों के लिए क्या आसन रहेंगे? जो क्रियाएं आप बता रहे थे, वो क्रियाएं किस किस तरीके की क्रियाएं हैं, आसान क्रियाएं हैं, तो उसके बारे में आज थोड़ा दर्शकों को बताइए। सभी दिव्य प्रेमी आत्माओं को मैं ब्रह्म ऋषि देव नमस्कार करता हूं। और आज हम आपको बताते हैं कि कुंडली जागरण क्या होता है। कुंडली जागने से ही सब बीमारी ठीक होती हैं। महात्मा कहते हैं कि जी बहुत बहुत साल लगते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं, पर आजकल टेक्निक का ज़माना है। कुंडली जागने से ही सारी बीमारी ठीक होगी। इसलिए हमने क्या करा है, जो हम आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं, ये हमारे शरीर है, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, तीनों शरीरों पर एक साथ काम कर रहे हैं। और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बीच में प्राणमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बीच में विज्ञानमय कोश है। तो 5 शरीर ये हमारे हो गए। इन पे एक साथ हम काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, पहले हमारे चक्र होते हैं शरीर के अंदर। पहले मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अब आपको हम 3 चक्रों के बारे में पहले बताते हैं। पहले हम करेंगे संकल्प शक्ति से। अब देखो, आपको ये एक चार्ट में दिखाता हूँ। ये हमारे चक्र होते हैं। पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, जो मैंने आपको बताया, ये हमारे 7 चक्र हैं। तो पहले हम 3 चक्रों को जगाते हैं आज। तो 3 चक्रों को जगाने के बाद में क्या क्रिया करते हैं, वो आपको एक संकल्प शक्ति से आपको बताता हूँ मैं। आपको क्या करना, नाभि से 2 अंगल नीचे, इसको तादेन बोलते हैं, तादेन। तो बायां हाथ जो मेरी तरफ कर लो। आप जितने बच्चे बैठे हैं आगे कर रहे हैं प्रोग्राम, इसी तरह बायां हाथ मेरी तरफ कर लो और मेरी तरफ देखते रहो, मेरी आंखों के अंदर। आप बोलो, हे गुरुदेव। मन ही मन बोलना आपको, 3 बार बोलोगे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव मेरी दिव्य शक्ति जगाओ, हे गुरुदेव मेरी अलौकिक शक्ति जगाओ। ये 3 बार आपको बोलना मन ही मन, बस। अब दूसरा, नाभि पे हाथ ले आओ। हे गुरुदेव, क्या मैं अपना गुरु हूँ? हे गुरुदेव, क्या मैं अपना गुरु हूँ? हे गुरुदेव, क्या मैं अपना गुरु हूँ? फिर दिल पे हाथ ले आओ। हे गुरुदेव, क्या मैं पवित्र आत्मा हूँ? हे गुरुदेव, क्या पवित्र आत्मा हूँ? हे गुरुदेव, क्या मैं पवित्र आत्मा हूँ? फिर विशुद्धि चक्र पे लाना, बाईं तरफ हाथ करो। यहाँ बोलोगे, मेरी तरफ देखते रहो, इधर आप सीधे बोलो, हे गुरुदेव मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। हे गुरुदेव, मैं सब कुछ काम कर सकता हूँ। मैं सबका सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मैंने अपने आपे को माफ़ कर दिया है। मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। अब आज्ञा चक्र पे हाथ लाओगे। हे गुरुदेव, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अब आप हाथ ऊपर उठाओगे। पहले गहरा सांस भरोगे, गहरी हवा भरेंगे जहाँ तक सिर शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं इसको, फिर यहाँ तक गहरी हवा भरेंगे। फिर आप और गहरी हवा भरेंगे सिर के पीछे तक। फिर हाथ ऊपर उठाएं। हे गुरुदेव मेरी परम चेतना शक्ति जगाएं। हे गुरुदेव मेरी परम चेतना शक्ति जगाएं। हे गुरुदेव मेरी परम चेतना शक्ति जगाएं। और फील करेंगे कि मेरे अंदर पूरी ऊर्जा आ गई, अंदर पूरी ऊर्जा से हम भर गए। ये आपको संकल्प शक्ति रोज़ करनी है, 7 दिन तक। ये पहले करनी है शुरू। अब ये संकल्प शक्ति जगाने के बाद में आप फिर वज्रासन पे बैठोगे। आप ये, अगर कोई वज्रासन पे नहीं बैठ सकता, सुखासन पे बैठ जाओ, पर वज्रासन पे बहुत ज़रूरी है ज़्यादातर। अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं आपको फिर ये चार्ट दिखाता हूँ। इसको समझोगे जब ये आपको पता लगेगा। पहले मूलाधार चक्र है, और यौन क्रियाओं के बीच में, लिंग और गुदा के बीच में सिलाई सी होती है सबके अंदर, वहाँ मूलाधार चक्र है। और उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, 3.5 चक्र में ऊर्जा इकट्ठी होती है। इसको कहते हैं सर्पणी। जैसे सांप पूरा 3 लपेटे लपेट के अपने मुंह में अपनी पूंछ को दे लेता है, उसको जगाना होता है। उसको कहते हैं कुंडली जागरण। वो यहाँ दोनों नाभि के बीच में होता है, नाभि के और सहस्त्रार चक्र इसके बीच में, नाभि के 3 अंगल नीचे के नीचे। अब आपको जो मैं आसन कर रहा हूँ, इसमें आपने देखा होगा, ये आपको मैं समझाता हूँ। आपने देखा जब नलका खींचते हैं तो नलके का पहले वायु आती है,
और वायु ऊपर जब भी पानी ऊपर चढ़ेगा तो हमारी जो कुंडली है, जो ऊर्जा है, जब रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो ये गर्म नाड़ी है, ठंडी नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, उसके अंदर ही चक्र है। ऊर्जा जब भी चलेगी जब आपकी वायु खाली हो जाएगी अंदर से। तो मैं अब इसके एक आसन करता हूँ, आप देखना ये कैसे आसन बाहर करेंगे। इसमें सिर्फ आपको गिनती करनी है। एक मंत्र बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, एक सांस में बोलना। पहले एक बार इसको मंत्र बोलोगे आप, मैं अभी बोलता है एक सांस में, किलियम 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 ओम 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 हरियम 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 सोहम 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 सिरियम 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 सत्यम 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 सत सुकृत अवगत कबीर। ये एक बार ये मंत्र आपको बोलना। अब जो मैं क्रिया आगे बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको 3 बार मंत्र बोल देना, इससे आगे नहीं बोलना। ये 3 बार बोलने के बाद में आप देखो गिनती करवा, जैसे अंदर हवा भरवा गहरी, और आप समझ लो पहले ये गहरी हवा अंदर भरोगे। जो बच्चे बैठे हैं सामने देख, पहले समझ लो बात की, गहरी हवा अंदर भरोगे और मूलाधार चक्र को, अपने अश्वनी क्रिया इसको कहते हैं, अपनी एनएस को दबाना और खोलना, उसे ऊर्जा जागे, हमारा मूलाधार चक्र जागेगा। और फिर धीरे धीरे हवा छोड़ते रहेंगे बाहर, हवा निकालते रहेंगे, जिससे तो वैक्यूम बनेगा आपके अंदर, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से वायु बाहर निकलेगी और धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर चलने लगेगी। और धीरे धीरे आगे हम झुकते चले जाएंगे। झुकते इसलिए आपने देखा जब माँ के पेट में बच्चा रहता है 9 महीने तक नाभि से हवा, खाना पीना सब उससे लेता है। तो इस तरह हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं। अभी मैं देखो करता क्रिया, इक्कीस 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 फिर अंदर हवा भरोगे अंदर 100 तक की गिनती हो, 50 तक की करो, जो भी इतने बस की पहले शुरुआत करो। गहरी हवा अंदर भरोगे, पहले मूलाधार चक्र को दबाओगे 20 तक, फिर 21 से शुरू कर दो आप धीरे धीरे। तो ये हवा जो निकलेगी आपकी बाहर धीरे, और आपकी ऊर्जा बाहर निकलती रहेगी और आपके अंदर ऊर्जा जागती शुरू हो जाएगी। ये आपको क्रिया करनी, जितनी भी बार आप कर सकते हो, 11 बार कम से कम करनी है आपको। ये आपके अंदर पसीना आने लगेगा, शरीर गर्म हो जाएगा और वो ऊर्जा आपकी जागने शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर आपको मैं एक चार्ट में और दिखाता हूँ। जो मूलाधार चक्र से संबंधित जितने हमारे पैरों के घुटने, औरतों की सारी बीमारियां, घुटनों में दर्द हो जाता है, घुटने खराब हो जाते हैं, ये सारी बीमारी जो मूला, देखो आपको सब दिख रहा होगा। मूलाधार के चक्र के बिगड़ने से कौन सी बीमारी आती है, स्वादिष्ट के बिगड़ने से कौन सी बीमारी आती है, मणिपुर चक्र के बिगड़ने से कौन सी, ये हमारे चार्ट में पड़ा सारा। जो दिव्य आरोग्य किट हम देते हैं उसमें अंदर सारा चार्ट पड़ा है, उसके अंदर सारी चीज़ पड़ी है। तो हम जो आपको पहले मूलाधार चक्र जगा, तो इससे आपके अंदर पैरों की, औरतों की सारी बीमारी, यौन संबंधित भगेंद्र बीमारी हो जाती है, बवासीर की बीमारी, वो सारी ठीक होगी, बीमारी भी ठीक होती रहेगी। और आप फिर स्वादिष्टान चक्र का लेते हैं इसी मंत्र में जो हम बताते हैं, इसमें 3 चक्र आपके जाग जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र। तो ये जगाने के बाद में आपके अंदर दिखाई देगा वो ऊर्जा भी जागने लगी। और अंदर जो हमारे किडनी आपको दिखाते हैं, जैसे अब देखो ये जैसे किडनी हमारी खराब होती है, पहले चक्र आपके पैरों का मूलाधार से, फिर यौन क्रियाओं की कोई भी बीमारी होती है, मूत्र से संबंधित या सपन दोष वगैरह होता है, या आपको नाइट फॉल होता है, या शीघ्र पतन की बीमारी, सारी बीमारी ठीक होंगी इससे, जो विधिया मैंने बताई आपको। फिर नाभि से संबंधित जो होता है तीसरा चक्र, उसे पेट की बीमारी, किडनी खराब हो गया आपकी, किडनी के अंदर पथरी बन जाती है, वो सारी समस्या आपके 3 चक्र के जगाने से हो जाएगी। अरे जो मंत्र मैंने बताया, यार इस आसन करने से इसमें आपके 3 चक्र जाग जाते हैं। 3 चक्र के जागने के बाद फिर हमें एक देते हैं, इसमें पड़ा है म्यूजिक, हर चक्रों का म्यूजिक, सिर्फ आपको म्यूजिक सुनना है हर चक्रों पे। पहले मूलाधार चक्र पे आपको शंख बजेगा, फिर अलग अलग 1 मिनट के बाद आपकी म्यूजिक बदलता रहेगा, और आपको वहाँ ध्यान भी ले जाना। देखो पहले जैसे आपको ये समझ लो आप ध्यान से, ये पहले मूलाधार चक्र पे आपको शंख बजा, 1 मिनट के बाद जब म्यूजिक बदलेगा तो फिर यहाँ आपको यहाँ ध्यान रखना, फिर म्यूजिक बदलेगा, म्यूजिक से पता लग जाएगा आपको, फिर यहाँ ध्यान रखना, आगे बंद रखना आपको, ये मन ही मन सोचना आपको, फिर यहाँ म्यूजिक बदलेगा अनंत चक्र, फिर इस तरह म्यूजिक बदलेगा। और म्यूजिक बदलते बदलते ये देखो जब आगे मेरी ऊर्जा घूम कर पूरे ब्रह्मांड में चली गई, मेरा शरीर बड़ा उड़ने लगा। ये आपको ध्यान ना करनी। और सबसे मेन बात क्या है इंपॉर्टेंट, साक्षी भाव से शरीर को देखेंगे। जो बच्चे सब बैठे हैं, साक्षी भाव मैंने समझा रखा सबको, अपने शरीर को अलग से देखना। जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ आप ये देख लो कि मैं शरीर को अलग से देख रहा हूँ। ये तो स्थूल शरीर है हमारा, सारे महात्मा उपदेश दे रहे हैं शरीर को मैं अलग हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। मान ये प्रैक्टिस करनी है आपको। जो भी क्रिया करो, मैं करता हूँ, मैं काम नहीं कर, मेरा शरीर कर रहा, मैं अलग से देख रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, ये गर्म नाड़ी, ठंडी नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी, एक टाइम में एक ही नाक चलता, फूंक मार के देख लो चाहो अभी। जब साक्षी भाव से देखो दोनों नाक चल पड़ेंगी, और दोनों नाक चलेंगे जब ही सुषुम्ना नाड़ी जागेगी आपके, और उसी के अंदर चक्र हैं ये।
टेक्निक है ये सारी। फिर धीरे धीरे आगे की आपको मैंने 3 चक्रों के बारे में बताया, आनंद नाम सुनोगे आप। पहले सबसे पहले फिर ध्यान मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले संकल्प शक्ति करनी है आपको रोज। संकल्प शक्ति के बाद वज्रासन पे बैठो, नहीं तो सुखासन पे बैठ जाओ। किसी के बस की नहीं बैठना तो आप सुखासन पे, ये सुखासन होता है, ऐसे बैठ जाओ। फिर ये मैंने जो आसन बताया आपको, ये मंत्र बोलना आपको, ये पहला मंत्र मैं आपको दे रहा है। इसको बहुत बड़े बड़े महात्मा सत्संग कराते हैं, अपने पास बुलाते हैं। कितना किराया लगता है आपका? आजकल तो जैसे कोरोना फैला महामारी में अपने घर बैठे करो, इसलिए हमारा वर्चुअल है सारा, जो भी आपके घर बैठे ही। तो पहला तो मंत्र आपने हमने ओपन दे दिया, अब इसको करो। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति है और आपने मंत्र को जप लिया, पूरे मन से जप लिया, तो आपकी बीमारी ठीक होगी। आपको दवाई भी नहीं मंगानी पड़ेगी। पर दवाई का मेन कारण क्या है? उससे आपके स्रोत खुलते हैं, उससे बीमारी ठीक होती है। और जब भी आपका ध्यान लगा, जब भी कुंडली जागेगी, जब भी आपका सारा सिस्टम, मैंने बताया कि 3 तरह की बीमारी होती है, कफ पित्त वायु, और हमारे मल दोष, मल बाहर नहीं निकलते और हमारे धातु ठीक नहीं बनती। तो इससे हमारा सारा क्रिया हो जाएगी ठीक। और फिर कल हम अब दूसरे विधि बताएंगे आपको। ये आपको तीनों आपके चक्र जाग जाएंगे, तीनों चक्र को आप जाओगे। ये पहले दिन की आपकी क्रिया है। फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार। 21 Thank you.
तो ये थे हमारे साथ गुरु जी ब्रह्म ऋषि देव जी। उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा समझाए गए सभी आसन और क्रियाएं आपको समझ में आई है। आप घर पर रहकर भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। इनके वीडियोस देख के अपने शरीर और तन मन को बिल्कुल स्वच्छ कर सकते हैं। तो आगे के एपिसोड के लिए आप बने रहिएगा दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।